Good morning, dear students. This is Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 12 physics and we are studying here chapter 2nd. Dear students, today we will study electric potential energy. Dear students, what is electric potential energy? Potential energy at a point charge at a point is defined as the amount of work done in bringing the charge from infinite distance to that point in any given electric field. पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले आपको याद होगा, आपने पढ़ा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? whenever we are just carrying a unit positive test charge from infinity or the infinite distance to a field, given field, in that case such that there must not be any change in the velocity, means velocity must be constant, then this work done on that unit positive test charge is known as electric potential or the electrostatic potential. लगभग ऐसी ही डेफिनेशन हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बैठेगी, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा एनर्जी टर्म और ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, लगभग द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दैट पॉइंट इन एनी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को या किसी चार्ज बॉडी को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम जो भी वर्क करेंगे, वर्क डन जो होगा हमारा किस चीज़ पर, उस चार्ज पार्टिकल को लाने में, कहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। दोबारा से समझते हैं, किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से या इनफाइनाइट डिस्टेंस से, किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, याद कर सकते हैं हम इजीली। जब किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट जो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या होती है, हमारी जूल होती है। एसआई यूनिट पोटेंशियल एनर्जी की जूल क्यों होती है? हमको पता होता है कि एनर्जी कोई भी हो, उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो हमारी जूल होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी का एक टाइप है, तो दैट्स वाई इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारी जूल होगी। ध्यान रखना है, जूल को आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे मत लिख देना। ये सही है, ये गलत है? हाँ, ये तब सही हो सकता है यदि कोई हेडिंग वगैरह हम डाल रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐसे यदि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो फिर सिंपली आप ऐसे लिखेंगे। ओके, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, अदर यूनिट जो है हमारी प्रैक्टिकल पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना ईवी आप ऐसे ही लिखेंगे, ये सही तरीका है, ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत है और ये तरीका भी गलत है, ठीक है, यही तरीका सही है। ओके, सो ध्यान रखना है, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी टाइप से लिखेंगे, स्मॉल ई और कैपिटल ई। ओके, सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल फील्ड में, कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर किसी पॉइंट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारी, इसको देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी U जो दी जाती है किसी सिंगल चार्ज के लिए, कंसीडर कीजिए कोई पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सिंगल चार्ज की जिसका मैग्नीट्यूड, चार्ज कितना है हमारा, वो Q है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उसका, Q है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी उसकी सिंगल चार्ज की पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होगी हमारी Q, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है ना, उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। अब हम पॉइंट P लेकर चल रहे हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट P लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो U इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट P, और U इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल कितना है हमारा Vp। Vp हमें इस बात को बता रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P। ओके, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V1 टू अदर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V2 विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। हम ये कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये था हमारा U इक्वल्स टू Q Vp है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी, हम कंसीडर करते हैं ये पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यदि कोई पॉइंट 1 हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हमारी ऐसे हो जाएगी, राइट, और पॉइंट 2 पर हमारी क्या हो जाएगी, हमारी QV2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज U2 माइनस U1, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज QV2 माइनस QV1, और U2 माइनस U1 को हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर Q कॉमन आ जाएगा हमारा, दैट इज V2 माइनस V1, जो कि हमारी ये है, ठीक है। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So that's all for the day. Have a wonderful day.